अहिल्यानगर शहरात श्री हरगोविंद साहेबजी यांचा 430वा जन्मोत्सव मोठ्या उत्सवात संपन्न झालाय। अहिल्यानगर शहरात श्री गुरु हरगोविंद साहबजी यांचा जन्मोत्सव साजरा करण्यात आलाय। गुरुद्वारा भाई दया सिंह जी गोविंदपूर येथे शीख धर्माचे 6वे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहबजी यांचा 430वा जन्मोत्सव मोठ्या श्रद्धा आणि भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला। या निमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि पोवाड्यांचे आयोजन करण्यात आलं होतं। यात नगर शहरातील तसेच इतर भागातील शेकडो भाविकांनी सहभाग नोंदवला होता। तर या पवित्र कार्यक्रमात पंजाब लुधियाना येथून आलेले भाई सुखदेव सिंह जी आणि त्यांच्या 3 सहकारी बालकांनी सादर केलेल्या भक्तिपूर्ण धार्मिक पोवाड्यांनी उपस्थितांची मने जिंकली। संपूर्ण गुरुद्वारा परिसर वाहेगुरुच्या जयघोषांनी निनादून गेला होता। गुरुद्वाराचे अध्यक्ष बलदेव सिंह वाही यांनी गुरु हरगोविंद साहबजी यांच्या जीवनकार्याचा आढावा घेत सांगितलं की गुरु हरगोविंदजींनी वयाच्या 11व्या वर्षी गुरु गादी स्वीकारली। वडील गुरु अर्जन देवजी यांच्या बलिदानानंतर त्यांनी अन्यायाविरुद्ध शस्त्र उचलला। मिरी आणि पिरी या तत्वांचा प्रचार करून त्यांनी शीखांना राजकीय आणि आध्यात्मिक नेतृत्व दिलं। श्री अकाल तख्त साहेबची स्थापना करून शीख धर्मात पहिल्यांदाच राजकीय दृष्टिकोनाची जोड दिली। अहिल्यानगरच्या तरुणांची दक्षिण आफ्रिकेतील जागतिक मॅरेथॉनमध्ये ऐतिहासिक झेप, धार्मिक उत्सवासोबतच अहिल्यानगर शहरानं क्रीडा क्षेत्रातही अभिमानास्पद यश संपादित केले। दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जगातील सर्वात कठीण समजल्या जाणाऱ्या 90 किलोमीटरच्या पर्वतीय मॅरेथॉनमध्ये संपूर्ण जगातून 24,000 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता। भारतातून 425 स्पर्धक सहभागी झाले होते। तर या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत अहिल्यानगरचे भूषण भाटिया यांनीही मॅरेथॉन 8 तास 24 मिनिटात पूर्ण करत भारतभरात 3रा क्रमांक मिळवलाय। त्यांच्या या गौरवशाली कामगिरीबद्दल त्यांचा गुरुद्वारा भाई दया सिंह जी गोविंदपुरा यांच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला। तर रितेश खंडेलवाल आणि सुनील बनकर यांनी देखील ही मॅरेथॉन 11 तास 25 मिनिटात पूर्ण करत अत्यंत साहसी कामगिरी केली आहे। या 3ही युवकांचे विशेष अभिनंदन करण्यात आले। तर उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं कौतुक केलं। या कार्यक्रमास गुरुद्वारा समितीचे पदाधिकारी, क्रीडाप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या युवा धावपटूंनी शहराचं नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल केले। तर यावेळी गुरुद्वाराच्या वतीनं महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। नमस्कार, मी सुनील बनकर, अहमदनगरमधून आता साऊथ आफ्रिकेमध्ये जी जगातील सर्वात अवघड 90 किलोमीटरची अशी कॉम्रेड मॅरेथॉन झाली, त्यामध्ये आम्ही तिघांनी भाग घेतला होता। भूषण भाटिया, रितेश खंडेलवाल आणि मी सुनील बनकर। आपल्या अहिल्यानगरमधून आम्ही 3 जणांनी त्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता। त्यातील भूषण भाटिया यांनी आपल्या भारतातून यांना 3ऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालं आणि मी आणि रितेश सरांनी आम्ही ही रेस 11 तास 27 मिनिटात पूर्ण केली। आमचा आपल्या अहिल्यानगर येथील गुरुद्वारातर्फे ही रेस पूर्ण केल्याबद्दल आमचा मान सन्मान आणि सत्कार करण्यात आला। तर आम्ही गुरुद्वाराचे मनापासून खूप खूप आभारी आहोत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी आज 12 जून को सिख धर्म के 6वें पातशाह 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहेब जी का प्रकाश पुरब आज गुरुद्वारा साहिब विखे आज गुरुद्वारा साहिब के में हम मना रहे हैं। गुरुद्वारा 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहेब जी, इन्होंने सिखों के 5वें गुरु उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी उपरांत गुरुता गद्दी उन्होंने संभाली थी। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में सिखों का पहला राजनीतिक स्थान श्री अकाल तख्त साहेब का की नींव रखी और उसको बनाया। श्री हरमंदिर साहिब, जिसको आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसके परिसर में उन्होंने वो गुरुद्वारा श्री अकाल तख्त साहिब बनाया, जहाँ से आज तक सभी सिखों के लिए जो भी ऑर्डर, जो भी हुक्म होता है वो सभी सिखों को मानना अनिवार्य होता है। उसके उपरांत उन्होंने आगे अपने जीवन काल में अन्याय और मुगलों के खिलाफ, मुगलों का जो अन्याय हो रहा था जिसकी वजह से उनके पिताजी श्री अर्जन देव जी की शहादत हुई थी, उसके खिलाफ लड़ते हुए सिखों की पहली फौज, पहली आर्मी, सिख आर्मी जो संत वॉरियर थे वो बनाई और काफ़ी सारी जंगें उन्होंने उस समय मुगलों के खिलाफ की लड़ी और जीती। एक भी लड़ाई सिख धर्म में कोई भी जर, जोरू या ज़मीन इसके लिए नहीं लड़ी
गई, सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ी गई, जिसकी नींव, जिसकी बात श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपने 6वें, जब उन्होंने गुरुता गद्दी 6वें गुरु बने थे तभी उन्होंने इसकी नींव रख दी थी। इसके आगे सभी गुरु अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, कोई शहीद हुआ है, कोई उनके आगे बच्चे शहीद हुए हैं, और गुरु साहब ने इसके आगे मीरी और पीरी ऐसी 2 किरपान धारण करी, जिसका उन्होंने आगे मतलब ये दिया कि मीरी जिसका अर्थ है राजनीतिक और पीरी जिसका अर्थ है आध्यात्मिक, इन दोनों का बैलेंस करते हुए, समतोल रखते हुए उन्होंने इसको धारण किया और मीरी और पीरी का सिद्धांत, संकल्पना उन्होंने आगे चलाई। आज गुरुद्वारा साहिब में इनका प्रकाश पुरब, 430वां प्रकाश पुरब हम मना रहे हैं। सभी अहिल्या नगर वासियों को गुरुद्वारा भाई दया सिंह जी की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं, और इस लंगर प्रसाद, इसके लिए लंगर प्रसाद और सत्कार जो हुए थे, और जो प्रवचन के लिए ढाडी जत्था लुधियाना से आया था, इन सब का मैं स्वागत करता हूं, और सभी अहिल्या नगर वासियों का मैं इस लंगर के लिए, इस सभी नगरवासियों को इस लंगर के लिए आमंत्रित करता हूँ। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे 24, अहिल्यानगर।